दोस्तों इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते किस तरीके से चल रहे हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि किस तरीके से मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने किस तरीके से ये रिश्ते ख़राब किए और इसके बाद में अब उनको इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि अब लोन की भी माफ़ी मांग रहे हैं कि लोन का पैसा थोड़ा बहुत माफ़ कर दो तो अच्छा है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और अच्छा बनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया ने अब इम्पोज कर दिया है इन पर एक और रिस्ट्रिक्शन जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ का कि भैया ये जो एसेंशियल सामान भेजा जाता है इनके पास में अब उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगी। इसमें होता है पोटैटो, एग, राइस, आटा, चीनी, नमक, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वैसा नहीं कि ये भेजा नहीं जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 4 पोर्ट से ही भेजा जाएगा इंडिया के, जो है गुजरात का मुद्रा सी पोर्ट, तमिलनाडु का टूटीकोरनी सी पोर्ट, महाराष्ट्र का नवा सेवा सी पोर्ट और न्यू दिल्ली का आईसीडी तुगलकाबाद। तो यहीं से भेजा जाएगा, बाकी किसी पोर्ट से या किसी और लोकेशन से नहीं भेजा जाएगा इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को। अब ऐसा नहीं है कि ये इंडिया ने ही अपनी मर्जी से लगा दिया, इसके लिए मालदीव से भी बात की गई है, उसके बाद में एग्रीमेंट साइन होके फिर ये फैसला लिया गया है कि इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। दोस्तों अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बाद जो कि ऑलमोस्ट 2026 तक कंप्लीट होके चालू भी कर दिया जाएगा। अब दिल्ली से अहमदाबाद के लिए भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो कि 3.5 घंटे में आपको दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा सकता है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो कि जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिडार सर्वे किया गया है जहाँ पर एक ऐसा रूट तय किया गया है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे और इसके लिए एक अलग ही ट्रैक तैयार कर दिया जाए जो कि एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, खास तौर पे बुलेट ट्रेन के लिए, जो कि मतलब नॉर्मल ट्रेन के लिए ना होकर सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी जो कि करीबन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जानवर वानवर का खतरा ना हो, इसकी वजह से इसको अलग ही एलिवेटेड करके बनाया जाएगा। दोस्तों ट्रैफिक के रूल अक्सर आप भी आए दिन तोड़ते रहते होंगे कि अगर लोकल एरिया में जाना है तो आपने हेलमेट नहीं पहना, इधर उधर देखा कि पुलिस वाला नहीं खड़ा तो रेड लाइट जंप कर दी। लेकिन अब शायद आप 10 बार सोचो ऐसा करने से, क्योंकि बेंगलुरु की एक महिला का 1,36,000 का चालान कट चुका है। उसके ऊपर 270 ट्रैफिक वायलेशन लगाई गई और ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक बार की है, कई बारियों की रिकॉर्ड हो के इस पे इतना फाइन लगता रहा और इन द एंड इसकी एक्टिवा स्कूटर सीज कर ली गई। इनके ऊपर क्या क्या ट्रैफिक वायलेशन नहीं लगाई गई। रॉन्ग साइड के ऊपर चलाती थी महिला, विदाउट हेलमेट चलाती थी, ट्रिपलिंग करती थी, तीनों के पास हेलमेट नहीं होता था, पिलियन बिठाती थी उसके पास हेलमेट नहीं होता था, स्कूटी चलाते वक्त में मोबाइल यूज करती थी, ट्रैफिक लाइट जंप कर देती थी। मतलब सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने तोड़ के रखे थे, जिसके बाद में इन द एंड अथॉरिटी ने इनका स्कूटर ही सीज कर दिया इतने सारे ट्रैफिक वायलेशन के बाद और कहा अब भरो 1,36,000 रुपये का चालान। जबकि अगर 1 लाख भी हटा दे तो भाई 36,000 रुपये की वो स्कूटी नहीं होगी इस वक्त में जितनी वो पुरानी हो चुकी है। तो मतलब अब तो ये कहेगी कि भाई क्या चालान भरना, अब तो नई स्कूटी ले लो, वही बढ़िया रहेगा। दोस्तों स्पेस से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट एक अमेरिकन के घर पर गिरा है और उसके 2 फ्लोरों को फाड़ कर सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पर गिरा है। ये नेपलिस के अंदर रहता है बंदा, जिसने देखा कि भाई इसका बच्चा ऑलमोस्ट बचा है इस डिबरी से जो कि स्पेस से गिरी है और ये हैरान था ये क्या है क्या नहीं है। जिसके बाद में इसने डायरेक्टली नासा को कांटेक्ट किया और नासा ने इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को लेके जाकर फिर स्टडी की तो पता लगा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ही एक पार्ट है जो कि छोड़ दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था स्पेस के अंदर की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे करके धरती पर आया। दरअसल इसको 2021 मार्च के वक्त में रिलीज किया गया था और अब जाके ये किसी अमेरिकन के घर पर गिरा और पूरे ही 2 फ्लोर फाड़ कर नीचे गिर गया, जबकि इसका वजन सिर्फ 700 ग्राम है, लेकिन फोर्स इतनी ज़्यादा थी इसके गिरने की कि ये सीधा ही 2 फ्लोर आर पार कर गया बंदे के और फिर जाके ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। जिसके बाद में अब लोग इसे कह रहे हैं कि नासा को ना कांटेक्ट करके तुम्हें किसी लॉयर को कांटेक्ट करना था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की डिब्रीज छोड़ रहे हैं वो किसी इंसान की जान भी ले सकता है, जिस तरीके से तुम्हारा बच्चा बाल बचाए घर में रह के भी। दोस्तों जिस तरीके से एआई हर जगह हो चुका है, अब बॉट्स भी बहुत पहले से ही सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर है, चाहे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करने से लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने तक या फिर व्हाट्सएप पे लोगों को तंग करने से लेकर एक्स के ऊपर छोटी छोटी बातें फैलाने को लेकर, मतलब बॉट्स हर जगह हैं। और इसको लेकर अब एलोन मस्क ने ये तय किया है कि अब वो एक्स के ऊपर डाली गई पोस्ट या फिर रिप्लाई के ऊपर भी पैसे लेंगे। हर न्यू पोस्ट के ऊपर उनको पैसे देने पड़ेंगे आपको और हर नए रिप्लाई के ऊपर भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पैम को टैकल करने के लिए इस तरीके की चीज़ की गई है। क्योंकि जब पैसे देने पड़ेंगे तो बंदा शायद उतना पे ना कर पाए, मतलब हर
पोस्ट के ऊपर, हर रिप्लाई के ऊपर वो पे नहीं कर पाएगा। और ये एक्चुअली में बॉट्स के लिए तैयार किया गया, ना कि हम लोगों के लिए। तो मतलब एक सर्टेन लेवल होगा कि उसको क्रॉस किया जाएगा तो भैया फिर पोस्ट के लिए पे भी करना पड़ेगा, रिप्लाई भी करना पड़ेगा। इससे स्पैम रुक जाएगा। जो नॉर्मल यूज़र है वो तो खैर इतना ज़्यादा करते नहीं है, दिन में एक एक्स की पोस्ट डाल दी या 2 डाल दी या 3 डाल दी या 5 डाल दी, लेकिन बॉट्स 100 150 डाल देते हैं, जिसकी वजह से इन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि भैया इस लिमिट को पार किया तो पैसा देना पड़ेगा हर एक पोस्ट के लिए, हर एक रिप्लाई के लिए। दोस्तों कल रात बहुत से लोग खफा हुए होंगे, हैरान हुए होंगे, खुश हुए होंगे जब आरसीबी के खिलाफ में सनराइजर हैदराबाद ने 287 रन बना दिए। और कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा शायद ये 300 भी पार कर जाए, जिसके बाद में भाई बहुत सारे लोगों ने मतलब हेट कमेंट करी है आरसीबी के खिलाफ कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पता नहीं। और यहीं पर महेश भूपति ने भी कहा है कि भैया बेंगलोर की जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है सालों से, अब बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए, इसको एक नए ओनर के हाथ में दे देनी चाहिए, इसको बेच देना चाहिए जो फ्रेंचाइजी है, क्योंकि यहाँ पर टेक केयर नहीं हो रही है इनके प्लेयर्स की। किस तरीके से एक टीम बनाई जाती है वो इनको मालूम ही नहीं है, जिसकी वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है आरसीबी का। अब ऐसा नहीं है कि इतना बुरा खेली आरसीबी, हाँ ठीक है, बॉलर्स का वो दिन था नहीं, मतलब रात ही नहीं थी, सिर्फ 25 रन से ही हारी है आरसीबी। ऐसा नहीं है इतना बुरा खेली है कि भैया 100 रन से 150 रन से हार गई, 25 रन से ही हारी है, तो इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से आपने देखा होगा इन्होंने पहले भी जो सनराइजर हैदराबाद है उन्होंने 277 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ, केकेआर ने भी बना रखे हैं 272 दिल्ली के खिलाफ। तो मतलब बड़े बड़े स्कोर बन जाते हैं कोई कोई दिन, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। आरसीबी भी मतलब कर जाती चेस अगर कोई पार्टनर मिलता दिनेश कार्तिक को।